हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग साइकोलॉजी का यूनिट 3 डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग अभी तक अटेंशन, परसेप्शन और लर्निंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोग अगर लर्निंग वाला पार्ट देख लेंगे तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम लोग इसमें सारे ही थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग में कौन कौन सी थ्योरी आती है। फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। थर्ड थ्योरी है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। लास्ट है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये जो 5 थ्योरीज है इसको हम लोग आज के वीडियो में 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या कहता है, इसको सबसे पहले देखते हैं दिया किसने था। तो जो साइंटिस्ट इसको दिए हैं उनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडिक। द ट्रायल एंड एरर थ्योरी से दैट लर्निंग ऑकर थ्रू रिपीटेड अटेम्प्ट्स, जिसको कि ट्रायल कहते हैं, एंड एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन सक्सेस और फेलियर ऑफ दोज अटेम्प्ट्स। मतलब किसी भी चीज़ को हम अगेन एंड अगेन ट्राई करेंगे और अगर हमको सक्सेस मिल जाएगा तो वो चीज़ को हम लोग रीइंफोर्स करते हैं, और अगर फिर हम उसमें अनसक्सेसफुल रहते हैं तो उन चीज़ों को हम रिमूव करते जाते हैं। इसके लिए थॉर्नडिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट वो कैट के ऊपर किए थे। इसमें एक बॉक्स था, उसके अंदर कैट को रख दिया गया था, और इसमें आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि एक जो ट्रैप डोर है वहाँ पे एक लॉक जैसा लगा हुआ है। तो इसका मैकेनिज्म ऐसा था कि अगर वो जो कैट है उस लैच को जब दबाएगी, यहाँ पे आपको लैच दिखाई दे रहा है, अगर इस लैच को कैट दबाएगी तो ये जो हमारा लीवर का बटन है वो प्रेस हो जाएगा, फिर गेट जो है वो ओपन हो जाएगा और कैट बाहर आके अपना फूड खा सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने बनाया था। तो जो हंग्री कैट थी वो उसके अंदर प्लेस कर दी गई। अब कैट को भूख लगी है तो वो कोशिश करेगी। तो स्टार्टिंग में तो वो इधर उधर वॉल को स्क्रैच कर रही थी, उसको पता ही नहीं था कैसे बाहर आना है। मतलब वो अगेन एंड अगेन ट्राई की, कभी स्क्रैच करके देखी, कभी वो जो जाली है उसको तोड़ने का कोशिश की, मतलब अलग अलग तरीके से वो ट्राई की। फिर एक्सीडेंटली वो जो लीवर है वो प्रेस हो गया। अब लीवर प्रेस हुआ तो गेट ओपन हो गया, फिर कैट ने खाना खा लिया। फिर सेकेंड टाइम फिर से कैट को डाला गया। फिर सेकेंड टाइम में उसको थोड़ा सा कम टाइम लगा, क्योंकि उसने जो गलतियाँ की कि कैट को खरोचने से नहीं खुलेगा तो वो गलती उसने हटाई। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने अपनी गलतियों को हटाया और फाइनली उसको समझ में आ गया कि जब मैं इस लीवर को दबाऊंगी तभी जाके वो गेट खुलेगा। तो कैट ने फिर बार बार रिपीटेशन में ये हुआ कि वो अपनी गलतियों को रिमूव करती गई, ट्राई करती गई, एरर को रिमूव करती गई और अपने आउटकम तक पहुंच गई। तो ये था थॉर्नडिक का एक्सपेरिमेंट। फिर इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ लॉ दिए। ये थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने लॉ दिए हैं। द लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब जब तक इंसान रेडी नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं सीख सकता है। इसको अगर हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो जब स्टूडेंट रेडी रहता है, बच्चा कुछ सीखना चाहेगा तो ईजिली लर्न कर सकता है, नहीं सीखना चाहेगा तो उसको सिखाना मुश्किल है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे हम लोग देखें कि कैट को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको फूड मिल रहा है, तो वो इफेक्ट क्या हुआ, रिवॉर्ड हुआ, इसलिए वो रिपीट की अपना एक्शन को। द लॉ ऑफ प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस की, अपनी गलतियों को रिमूव की। द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, एक ही चीज़ को पाने के लिए उसने अलग अलग रिस्पॉन्स दिए। द लॉ ऑफ एटीट्यूड, जो कैट का एटीट्यूड था यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि मेरे को उस चीज़ को अचीव करना है। नेक्स्ट लॉ था द लॉ ऑफ एनालॉजी, मतलब उसने एनालाइज किया सिचुएशन को। 2-4 बार में उसको समझ में आया कि हाँ, लैच के ऊपर जब मैं पैर रखती हूँ तब जाके वो ओपन होता है गेट। फिर द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, अब इसी नॉलेज को वो अदर सिचुएशन में भी, अगर सिमिलर टाइप का सिचुएशन है तो वहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करेगी। ये था हमारा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है हमारा थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको किसने दिया था, इवन पाउलो ने। अगर आपको नाम याद रखना है तो किस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, डॉग पे।
डॉग के पैर को क्या बोलते हैं? पाव, वो जो उसका पीछे का स्ट्रक्चर होता है। तो इससे आप नाम को एसोसिएट करके याद रख सकते हो, इवन पावलो सॉरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वही एस क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच न्यूट्रल स्टिमुलस come to bring about a response after it is paired with stimulus that naturally bring about that response। मतलब एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स लाता है, उसके साथ जब न्यूट्रल स्टिमुलाई को पेयर कर देते हैं तो वो न्यूट्रल स्टिमुलस भी क्या है? रिस्पॉन्स लाने लगता है। इसको इजीली समझने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो इसमें था कि पाउलो ने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग देखते हैं कि जब भी डॉग को खाना दिया जाता है ऑटोमेटिकली क्या होता है? सलाइवेशन होता है। फिर उसने खाना रखा, डॉग आया तो उसको सलाइवेशन हुआ। नेक्स्ट में उसने क्या किया कि घंटी बजाई, तो घंटी बजाने से डॉग को कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट उसने कंडीशनिंग के टाइम पे क्या किया कि घंटी बजाई और खाना दिया। तो ये क्या हो गया? शुरू में तो उसका सलाइवेशन जो हो रहा था, क्यों हो रहा था? फूड के चलते हो रहा था। पर घंटी बजाई और खाना दिया तो डॉग की मेमोरी में ये बात मतलब फिट हुई कि घंटी बजाते हैं तो खाना देते हैं। फिर आफ्टर कंडीशनिंग जब उसको 3-4 बार करके ये चीज़ सिखा दी गई कि घंटी बजाएंगे तो खाना मिलेगा, उसके बाद अगर सिर्फ घंटी भी बजाई ना और खाना नहीं भी दिया तो भी डॉग को क्या है? ऑटोमेटिकली सलाइवेशन हो रहा है। मतलब उसको लगा कि घंटी बजा रहे मतलब खाना देंगे, तो क्या आया? कंडीशन रिस्पॉन्स आया। तो इसमें जो वेरियस कंपोनेंट है, सबसे पहले हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस, a stimulus that before conditioning does not naturally bring about the response of interest। मतलब सिर्फ घंटी बजाने से स्टार्टिंग में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसलिए उसको क्या बोला गया? न्यूट्रल स्टिमुलस। नेक्स्ट है अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन मतलब जिसको वो सोच समझ के नहीं कर रहा है। जैसे डॉग जो है फूड को देख के ऑटोमेटिकली सलाइवेशन कर ही रहा था, ये क्या था? उसका अनकंडीशन स्टिमुलस था। नेक्स्ट है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन मतलब जब अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ हम लोग पेयर कर देते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस को, अनकंडीशन और न्यूट्रल दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कंडीशन स्टिमुलस। अब नेक्स्ट है कंडीशन रिस्पॉन्स। अब ये जो कंडीशन स्टिमुलस था मतलब फूड के साथ जो हम लोग बेल को मिला के दिए, मतलब बेल बजाए और खाना दिए, तो ये जो दोनों स्टिमुलस साथ में है वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएंगे, जो डॉग है उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम क्या कहेंगे? कंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सटिंक्शन। और इसमें एक चीज़ ये था कि अगर बार बार हम लोग रिपीटेडली करेंगे कि बेल बजाएंगे खाना नहीं देंगे, बेल बजाएंगे खाना नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स हम जनरेट कराए थे कि बेल बजता है और खाना देते हैं, अब नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब डॉग उस चीज़ को भूल जाएगा। ये था हमारा थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट थ्योरी हमारा थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसको आर कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। इसको B.F. स्किनर ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर बिहेवियर इज स्ट्रेंथेंड और वीकेंड बाय द कंसिक्वेंसेस दैट फॉलो इट। ये क्लासिकल कंडीशनिंग को अपोज किए थे। ये बोल रहे थे कि जो बिहेवियर है वो उसके आउटकम से इफेक्टेड होता है। मतलब अगर किसी चीज़ को करके हमको प्लेजर मिल रहा है तो हम उसको रिपीट करेंगे, पर अगर हमको उससे पेन हो रहा है तो हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो इट फोकस ऑन वॉलंटरी एक्शन, ये हम खुद से एक्ट करते हैं, जिसको क्या बोल रहा है? ऑपरेंट बिहेवियर बोल रहा है, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। अब इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक स्किनर बॉक्स लिया था। इस बॉक्स के अंदर इन्होंने क्या किया? एक रैट को प्लेस कर दिया। अब नीचे में एक इलेक्ट्रिक ग्रिड है और वहाँ पे दो जो है सिग्नल लाइट है, मतलब ब्लू लाइट, रेड लाइट, ऐसे दो लाइट्स हैं। तो अगर जो रैट है अगर वो सही लीवर पे प्रेस करेगा सही टाइम पे और जो लाइट चलेगी, तो उसके बाद अगर ब्लू लाइट चली तो फूड आता था, और अगर रेड लाइट चली तो क्या है? इलेक्ट्रिक ग्रिड से उसको करंट लग सकता था। तो उसको समझ में आना चाहिए कि लीवर के किस साइड को प्रेस करना है। तो वो ट्राई करा। शुरू में उसको समझ में ही नहीं आया। जब उसको भूख लगा तो उसको पता चला इधर उधर वो भी बॉक्स को मारेगा, मतलब वो भी ट्राई कर रहा है। ट्रायल इसमें भी हो रहा है लेकिन लेस टाइम के लिए हो रहा है। फिर वो
लीवर को एक्सीडेंटली प्रेस किया तो उसको खाना मिला। फिर नेक्स्ट टाइम उसको समझ में आ गया कि इस लीवर को प्रेस करने से खाना मिलता है, तो उसने उस रिस्पॉन्स को बार बार रिपीट किया। ये स्किनर का एक्सपेरिमेंट था। इसमें स्किनर ने क्या लिया है, एक तो बॉक्स लिया है। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट का यूज़ हुआ। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ स्टिमुलस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रीसीडिंग बिहेवियर विल बी रिपीटेड। रीइंफोर्समेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो बिहेवियर एक बार हुआ है उसको दोबारा रीइंफोर्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्सर। दो टाइप के रीइंफोर्सर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का यहाँ पे मतलब है कि पॉजिटिव में हम कुछ ऐड कर रहे हैं और नेगेटिव में किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्सर में हम एक स्टिमुलस ऐड कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, जो कि उसके आने वाले रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा। जैसे अगर बच्चा जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया तो हम उसको क्या दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, कुछ चॉकलेट दे रहे हैं, तो वो उस बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया, हमने उसको चॉकलेट दिया। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्सर। तो नेगेटिव रीइंफोर्सर में क्या करते हैं, अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं, हटा रहे हैं, इसीलिए क्या है, नेगेटिव है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये क्या है, हमारे लिए नेगेटिव स्टिमुलस है, सिर दर्द नेगेटिव हुआ। तो इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमने क्या लिया, मेडिसिन लिया। तो अगली बार जब हेडेक होगा तो हम दोबारा मेडिसिन लेंगे। तो ये रीइंफोर्स हुआ, मतलब उस चीज़ को रिपीट किया हम लोग। क्यों, क्योंकि उस चीज़ से जो हमारा अनप्लीजेंट स्टिमुलाई था, जो चीज़ हमको पसंद नहीं था, उसको हम रिमूव कर पाए। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्सर हो गया। नेक्स्ट है हमारा पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब अ स्टिमुलेट दैट डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी दिस प्रीवियस बिहेवियर विल अकर अगेन। रीइंफोर्समेंट जैसा ही हमारा पनिशमेंट भी है। रीइंफोर्समेंट हम लोग इसलिए दे रहे थे ताकि बिहेवियर दोबारा रिपीट हो, और पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि वो बिहेवियर रिपीट ना हो। तो पनिशमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम लोग अगर मार्क्स अच्छा नहीं आए तो उसको पनिशमेंट दिए, मतलब उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं, पनिशमेंट दिए मतलब कुछ दिए। और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या हुआ कि हम कुछ रिमूव किए, जैसे वो अच्छा अगर मार्क्स नहीं लाया तो उसका टॉय हटा दिए, रिमूव किए उसके लाइफ से कुछ। तो ये क्या हुआ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट। इसमें एक पॉइंट छूट गया है आपका, शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो इसमें 2-3 टाइप के शेड्यूल होते हैं। जैसे कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, मतलब जितने भी बार अच्छा काम करेगा उतने बार हम रिवॉर्ड दे रहे हैं। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। जैसे कि हर मंथ सैलरी आती है तो एक फिक्स्ड इंटरवल है। फिर क्या है, फिक्स्ड रेशियो, मतलब जैसे अगर पर्सन को टारगेट दिए कि अगर तुम 500, मतलब जैसे LIC में रहता है कि आप अगर इतने कस्टमर्स को लाए, मतलब इतने लोगों का LIC कराए तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो क्या है, फिक्स्ड रेशियो। लास्ट होता है हमारा वेरिएबल रेशियो, मतलब इसमें इरेगुलर है, कोई फिक्स नहीं है कि कब रिवॉर्ड मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ये सब तो रीइंफोर्समेंट की बातें हुई। नेक्स्ट थ्योरी है हमारा थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। इसको गेस्टेल्ट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इट वॉज गिवन बाय मैक्स वर्थिमर एंड हिज कलीग। इसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिल के दिया है। यहाँ पे जो गेस्टेल्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, फॉर्म और शेप ऑफ पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है कि गेस्टेल्ट कोई साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, मैक्स वर्थिमर। द बेसिक आइडिया बिहाइंड गेस्टेल्ट लर्निंग इज दैट द होल इज मोर देन द सम ऑफ इट पार्ट। मतलब किसी चीज़ को अगर हम पार्ट्स में सीखते हैं तो उससे बेहतर अगर हम उसको होल एज अ होल सीखें तो वो ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है, ज़्यादा इंसाइटफुल होता है। एनीथिंग कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाई अ स्टडी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट। ये कह रहा है कि हम लोग कंप्लीट थ्योरी को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं समझ सकते। जब तक हम पूरी थ्योरी ना समझ ले तब तक वो हमारे काम की नहीं है। इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक चिंपैंजी को रख दिया एक केज के अंदर और ऊपर में उन्होंने क्या लटका दिया, केले लटका दिए। अब बनाना को लेने के लिए चिंपैंजी कोशिश करेगा तो वो ऐसे पहले कूद के देखा तो जो बनाना थे वो हाथ में नहीं आ रहे थे। फिर उसने देखा तो आसपास जो है 2 बॉक्सेस रखे हुए थे, तो वो 2 बॉक्सेस को साथ में जोड़ा
और फिर बनाना तक पहुंच गया। फिर अगली बार फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया। तो इस बार क्या किए कि बॉक्स जो बनाना है उसको और ऊपर लटका दिए। फिर वो इधर उधर देखा, कोशिश किया, तो उसको देखा कि एक और बॉक्स है, तो वो 3 बॉक्स को एक साथ लगाया और बनाना तक पहुंच गया। तो इसमें क्या हुआ कि वो अपने इंसाइट, अपनी समझ से काम किया। फिर नेक्स्ट में और ऊपर लगा दिया गया। अब बॉक्स से नहीं पहुंच पा रहा था, तो वो देखा कि पास में क्या है, एक लकड़ी पड़ा हुआ है। तो फिर उन बॉक्स के ऊपर चढ़ के उस लकड़ी के सहारे से उसको तोड़ा। ऐसे ही करके फिर 2 लकड़ी रखे थे, वो आपस में जुड़ते थे। ऐसे करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से किया। तो इससे पता चला कि जो शिम्पैंजी है उसने क्या किया, अपने इंसाइट का यूज़ किया, मतलब अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया और वो बनाना तक पहुंचा। तो इस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि हमारा जो इंसाइट है किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले पास्ट एक्सपीरियंस। तो पिछली बार उसको समझ में आ गया था कि एक बॉक्स रख के मैं बनाना तक पहुंच सकता हूँ, तो वो उस चीज़ को रिपीट किए। फिर इंसाइटफुल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन बेसिक इंटेलिजेंस, मतलब थोड़ी इंटेलिजेंस उनके पास होनी चाहिए, तभी वो अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इंसाइटफुल लर्निंग में इनिशियली पास थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। जो स्टार्टिंग स्टेज है उसमें हो सकता है कि वो ट्राई किया होगा, कूद के ट्राई किया, इधर उधर देखा होगा, पर एक बार जब वो सीख गया तो उसको समझ में आ गया कि बॉक्स को रखूँगा तो पहुँच जाऊँगा। रिपीटेशन एंड जनरलाइजेशन, मतलब जब बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ, इस तरीके से ये काम किया जा सकता है। तो उस वजह से एक रीइंफोर्समेंट मिलता है और हम लोग अलग सिचुएशन में भी जो चीज़ सीखे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरी। अब नेक्स्ट है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं। इस थ्योरी को एल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। इसमें कहता है कि द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो हम लोग सीखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, हम कैसे सीखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व कर करके उनको देखते हैं और सीखते हैं। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन कॉल्ड एज मॉडल। और जिनसे हम सीखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपना रोल मॉडल कहते हैं, अपना आइडल कहते हैं। इन्होंने क्या पॉइंट्स दिए हैं, इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए कि जो हमारा लर्निंग है वो 4 स्टेप पे होता है। सबसे पहले पेइंग अटेंशन एंड परसीविंग द मोस्ट क्रिटिकल फीचर ऑफ अनदर पर्सन बिहेवियर। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टेलीविज़न पे कोई कुकिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो किसी को अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अटेंशन पे करेगा। जो चीज़ वहाँ पे दिखाई जा रही है उसको वो अटेंशन पे किया। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिमेंबरिंग द बिहेवियर। फिर स्टेप बाय स्टेप जो होता जा रहा है उसको वो रिमेंबर किया। थर्ड में क्या है, रिप्रोड्यूसिंग द एक्शन। अब पूरा रेसिपी वो देख चुकी है तो अब उसको वो रिप्रोड्यूस करेगी, मतलब अपने किचन में जाके उसको रिपीट करेगी। फिर लास्ट स्टेप क्या है, बीइंग मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैरी आउट द बिहेवियर। अगर जो वो फिर कुक करके लाई है, अगर घर वाले सबको पसंद आया तो उसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो अगेन फिर वो बिहेवियर क्या होगा, हमारा रिपीट होगा। इसी के साथ हम लोग सारे थ्योरीज को पढ़ लिए हैं। अगर इसमें आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।